ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अब हम लोग ना आज 10th एबी बोर्ड का जो पेपर हुआ अभी मैथ्स का, उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर बताया ताकि आप मुझे बता दो कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ निकालो, मतलब 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। सबको पता है कि 2 आता है, 2 6 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी डिवाइड होता है, तो उसका सही आंसर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है बहुत, ये तो मतलब बहुत ही बकवास है। तीनों इक्वल हैं तो कौन सा हल होगा, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो आप सभी को पता है कि अनंततः अनेक हल होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। अगला देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, मतलब रियल और इक्वल रूट्स। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखना है, इसमें कोई गलती मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बट शायद हो गई हो, किसी ने डी लगा दिया हो। इसका बी है, इसमें डी में सी स्क्वायर जो गलत है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। आगे चलते हैं बेटा अपन। इसमें 10वां पद पूछा है, तो देखो पहला पद इसमें a 2 है और d भी आपका 2 है, तो ये तो 2 का दुनिया है, 2 की टेबल है, तो 2 धाम 20 सबको पता है, तो मेरे हिसाब से तो सूत्र भी नहीं लगाना था। 2 की टेबल 2 धाम 20, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी पूछी है, तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गए तो ये भी 2 का माइनस 2 का स्क्वायर। ये ट्रिक भी बताई 2 का ऋणी 2 वाली, तो हाँ, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 और 4 आपका 8 आ जाएगा। तो करणी 8 इसका आंसर। वैसे 2 का ऋणी 2 आता है, पर नहीं किया सलाह, अपन क्या कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब शुरू करें। ये हो गया आपका करणी 8। ओके, आगे चलते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं जितनी चाहो उतनी हो सकती हैं भैया, इन्फिनिट हो जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। ओके, तो पहले अपन हिंदी मीडियम के फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम के बता देंगे। ओके, चलो यहां ध्यान दो जरा। ठीक है, ध्यान सभी को देना है, बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना है, यहां वहां नहीं देखना है। करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इसका सार्वंतर निकालना है, तो 1/2 में से अपन ने 3/2, मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया, एलसीएम 2 आ गया, 1 में से 3 गए तो -2/2 आपका आंसर आ गया फाइनल -1। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। इट्स इजी। सभी सर्वांग समत्रिभुज समरूप होते हैं, सबको पता है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, और होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले इसमें क्या बनेंगे, √2 इज इर्रेशनल नंबर। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपने नोट्स में है सारे क्वेश्चन, अपने असाइनमेंट में है सारे क्वेश्चन। बहुत इजी पेपर आया भाई, मजा आ गया। और तुम लोग कमेंट करके बताना तुम लोग कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। हाँ, इसका अपन ने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, -1। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन। कई लोगों को क्या होता है कि अकेला सीकेंट लिखने की आदत होती है, इट्स ओके, चल जाएगा। ठीक है, और फिर वही इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो 1 होता है। आई थिंक सबके पूरे ही एमसीक्यू सही होंगे, जरूर कमेंट करके बताना, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इस चीज के लिए। आगे चलते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, गलत, ऐसा नहीं होता, छोटे बड़े होते। समरूप त्रिभुज जूम करके बनाते हैं, मैंने सिखाया था। 1 2 फिर उसके बाद फिर से 1 आ गया, फिर 3, ये समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 होता तो बात अलग होती, तो ये भी समांतर श्रेणी आपका समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें ने लिखा समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब ये लोग सही बोल रहे हैं, ये कथन आपका सत्य है। इसमें कई लोग गलती होगा, अगर ये किसी गलत हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर यार ये वाला गलत हो गया, ध्यान से। पता है कि समांतर श्रेणी नहीं है, पर उन्होंने तो ये लिखा है कि समांतर श्रेणी नहीं है, तो वो जो बोलना वो सही है ना, तो ये सत्य हो गया। इसके बाद किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती नहीं, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती, तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। शंकु का आयतन πr², भाई h है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1/3 है ही नहीं, असत्य हो गया ये वाला कदम। घटना e की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है p है जो 0, हाँ फिर से एक बार रिपीट कर देते, घटना e की प्रायिकता pe ऐसे होती है कि pe का मान 0 से 1 के बीच में होते हैं। बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये भी सत्य हो गया। अब आता है वो विवाद वाला क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम में अलग छपा है और इंग्लिश मीडियम में अलग छपा है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में छपा है कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये असत्य हो गया। लेकिन ये चीज इंग्लिश मीडियम में क्या छापी है, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहां पर उन्होंने दीर्घवृत्त हिंदी में यूज किया और इंग्लिश में उनको यूज करना था फिर मेजर, लेकिन यहां क्या किया माइनर, तो फिर ये वहां असत्य हो जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये
ट्रू हो जाएगा। तो ये बड़ा विवाद वाला क्वेश्चन है, बट अपन क्या कर सकते हैं, बोर्ड्स है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का पढ़ के करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का पढ़ के करते हैं। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, नहीं ऐसा नहीं है, ये एपी नहीं है ये, ठीक है, तो खुद लिखा है कि नहीं है तो मतलब ये सही बोल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये भी आपका फॉल्स हो गया था, ये कोन का वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से 1 के बीच में होती है, ये भी ट्रू है, और ये यहां पे ट्रू हो गया, ये चीज यहां पे ट्रू हो गई बिकॉज यहां पे इन्हें माइनस सेगमेंट लिखा है। लेकिन हिंदी मीडियम के पेपर में, तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले कहेंगे वो लड़ाई हो जाती है उनकी, तो ये हिंदी मीडियम में ये असत्य है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में चीज सत्य है बिकॉज वो दोनों क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग कर दिए थे। ओके, तो ध्यान देना पड़ता, तो कहीं ना कहीं यहां थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। मैच द कॉलम पे आ जाते हैं। अब चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम सेम ही रहेगा यार, ये सेम क्वेश्चन थोड़ा तो चेंज कर देते, इसमें से 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाए तो 9 1 9 हो जाएगा, तो इसका अपना 9 से मैच कर देंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो उसको 1 से सॉरी यहां पे यहां तक आना चाहिए, 1 होती तो उसको 1 तक मैच कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, sin 0 की वैल्यू 0 होती तो उसको 0 से मैच कर देंगे। थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक ही लिखा है थीटा, तो वो तो सबने ही लगा दिया होगा, लगभग लगभग बी हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा इजी मैच द कॉलम है, एक बार अपन देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, 9 कॉमन ले लिया, अंदर बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 9 कॉमन आ जाएगा, बात खत्म, 9 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू एज यूजुअल आपसे कहा जो मैंने कि 1 होती है, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0 होती है। एरिया सेक्टर थीटा ये वाला हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो बड़ा इजी है, मेरे हिसाब से लगभग सब पे ही ये बन गया होगा। ओके, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट बाजू में a डज नॉट इक्वल टू 0। बड़ा जरूरी चीज है ये, पर फिर भी भूल गए हो तो चलता है, इतना चेक करने वाले पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने पढ़ा था बार बार कहा कि ये लिखना जरूरी है, बाकी इतना तो सबने ही लिख दिया होगा। अगर किसी ने 0 नहीं लगाया तो वो गलत हो गया, फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, पर यहां पर समीकरण पूछा तो इक्वल 0 तो लगाना पड़ेगा भाई। ओके, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त, अपन को दोनों शर्तें पता है, संगत कोण बराबर होती है, संगत भुजाएं समानुपाती। तो जो आपको मन लगे, या तो आप लिख दो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, या लिख दो आप दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सेम इंग्लिश मीडियम वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, आप जो भी लिख दो, एक कोई लिखना, नंबर मिलेंगे आपको। ओके, मूल बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना यार। x1 में से 0 जाएगा तो x1 ही बचेगा, तो अंडर रूट x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर। अपने नोट्स में है क्वेश्चन, बिकॉज ये पहले एग्जाम में आया हुआ है। ओके, चलो आगे देखते हैं। किसी खंभे की छाया और ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द हाइट ऑफ पोल इक्वल, सबको पता है भैया 45 डिग्री, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत इजी। आगे चलते हैं अपन, कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा है 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360। इट इज ऑल्सो इजी वन, देखो वही आता है, लेंथ ऑफ आर्क वहां पे एरिया ऑफ सेक्टर सब सेम ही है। बहुत इस बार मतलब पिछली बार तो थोड़ा सा लगा था कि यार हाँ थोड़ा घूम फिर के आया, इस बार बिल्कुल नहीं आया, सब इजी। 20 से 40 का वर्ग चिन्ह मतलब मध्य बिंदु, मिडल पार्ट, क्लास मार्क 20-40 सबको पता है 21। मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा गुरु, ये कभी नहीं आया, लेकिन ये मतलब अपन बार बार निकाल दो। 20 और 40 के बीच में क्या आता है? 30, तो इसका 30 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है दोस्तों, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन सही हैं। ओके, चलो।